नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHF अड्डा में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक के बाद एक कई सारी अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें जो नारकोटिक्स को लेकर हमने जिक्र किया था उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट है। जो डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स के, वो एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील है, उनका भी एक बड़ा बयान आया है ड्रग्स को लेकर। और इसके अलावा सीबीआई अब किस एंगल से इस मामले की जांच करेगी, वो तमाम बातें क्या कुछ है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार आज का दिन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बेहद खास है। कई सारी डिटेल्स लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आज सुबह से क्या कुछ बड़ा हुआ है इस केस में, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो कूपर हॉस्पिटल था, जहां पर रिया चक्रवर्ती की पोस्टमार्टम के दौरान एंट्री हो गई थी, उसे लेकर महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने कूपर हॉस्पिटल को और मुंबई पुलिस को, दोनों को ही नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि रिया चक्रवर्ती वहां पर मॉर्चुरी में कैसे एंटर कर गई। उसको लेकर उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा जो है एक बड़ी डेवलपमेंट इस केस में यह हुई है कि जो एनसीबी के राकेश अस्थाना है, डायरेक्टर जनरल हैं, इन्होंने एक मीटिंग की है इस बात को लेकर कि रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरीके से अब ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, उसे लेकर कौन सी टीम जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, उसे लेकर उन्होंने मीटिंग की है। और उसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि जया शाह का नाम आ रहा है, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से एक कन्वर्सेशन के दौरान ड्रग्स को लेकर कई सारी बातें की थी। उसमें उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से ड्रग्स को लेना है, तब रिया चक्रवर्ती ने उन्हें बताया था, जया शाह को, कि आप 3 से 4 बूंद डाल दीजिए, उसके बाद 30 से 40 मिनट के बाद करीब आपको एक किक लगेगी। यानी इस तरह का जो कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप चैट जो है जो वायरल हुई थी, उसके तहत ईडी ने अब जया शाह को सम्मन किया है। जया शाह जो हैं वो रिया चक्रवर्ती की दोस्त हैं। अब उन्हें सम्मन करने के बाद में एजेंसी जो है अब जया शाह से ड्रग्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर और इसमें पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे लेकर जया शाह से पूछताछ करेगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट आकाश ये है कि सीबीआई जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की जो यूरोप ट्रिप थी उसे लेकर जो है और ज्यादा डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्लैटमेट थे सिद्धार्थ पिठानी, उनसे यूरोप ट्रिप को लेकर कई सारे सवाल कर रही है। और ये जो खबर है ये IANS के हवाले से निकलकर सामने आई है। न्यूज एजेंसी IANS है, इसने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि अब सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि पूरा चेन ऑफ इवेंट्स जो हुआ लास्ट ईयर से लेकर अक्टूबर 2019 से लेकर अभी तक का, जब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब तक उनके व्यवहार में किस तरीके का बदलाव आया, यूरोप ट्रिप से वापस आने के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए, और साथ ही जो डॉक्टर जो थे वो सुशांत सिंह राजपूत का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसे लेकर भी और डिटेल निकालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। और साथ ही जो फैमिली मेंबर थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था, ये सारी चीजें जानने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आकाश, विकास सिंह जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील, उनका भी बयान आया है इस बात को लेकर, जिसमें ड्रग्स की बात जो है रिया चक्रवर्ती के लेकर खुलासा हुआ है। उसे लेकर विकास सिंह ने यह कहा है कि हमने पहले ही अपनी FIR में इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को ओवर ड्रग्ड किया जा रहा है, यानी कि उनको ज्यादा ड्रग दी जा रही है। हालांकि विकास सिंह इसमें यह भी कंफर्म करते हैं कि हमने FIR में जो लिखा था उसमें प्रिस्क्राइब ड्रग की बात की थी, यानी कि वो ड्रग जो कि डॉक्टर्स लिखते हैं कि इतनी दवाइयां लें और उस दवाई की ही मात्रा को अगर बढ़ाकर दिया जाए, यानी डॉक्टर्स जो दवाइयां लिख कर देते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। यानी कि दवाइयां जो होती हैं वो भी एक तरीके से ड्रग्स ही होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ किया जाता है, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन उसी दवाई की डोज को अगर बढ़ाकर दे दिया जाए तो उसका जिक्र उन्होंने तब अपनी FIR में किया था। लेकिन अब विकास सिंह ने यह कहा है कि अब यह बैंड ड्रग्स का मामला है, यानी कि वो ड्रग्स दी गई सुशांत सिंह राजपूत को शायद जो कि बैंड हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक कोशिश हो सकती है शायद सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल बैलेंस को बिगाड़ने की, क्योंकि वो दवाइयां जो हैं ओवरडोज देने से भी मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। उन्होंने साथ ही विकास सिंह ने यह भी कहा आकाश कि अगर ये बैंड ड्रग्स भी दी गई हैं तो ये भी अबेटमेंट टू सुसाइड और मर्डर का ही मामला है, यानी कि आत्महत्या करने को लेकर उकसाने और या फिर जान से मारने का ही मामला है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB जो है वो इसे लेकर अब बहुत गंभीर है। तो हो सकता है कि इसमें आगे आने वाले दिनों में कई अहम और बड़े खुलासे जो हैं वो देखने को मिलें। तो ये एक बड़ी बात जो है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह काफी सीनियर लॉयर हैं और जो भी बातें, जो भी बयान अभी तक ये देते आए हैं
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया देते आए हैं। कहीं से भी इन्होंने अपना जो एक कंट्रोल होता है, मेंटल बैलेंस होता है, उसको लूज नहीं किया, कहीं भी ओवर इंथू भी नहीं हुए। मीडिया लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो कवरेज कर रही थी उसे लेकर भी बहुत ज्यादा हाइप नहीं हुए। इनके बयान जो है बहुत ही सधे हुए बयान जो है शुरू से लेकर अब तक आते रहे हैं और बहुत ही लीगैलिटी के हिसाब से अगर देखें तो काफी दमदार कह जाते हैं। तो एक बड़ा अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिलहाल यहां से ये निकलकर सामने आ रहा है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दायरा बढ़ता जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सुशांत की मौत के बाद शुरू हुई इस जांच में कई बड़े बड़े नाम हो सकता है कि आने वाले समय में सामने आए, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अब जो जांच शुरू हुई, जो सुशांत की मौत से होते हुए ड्रग डीलर, ड्रग पैडलर्स और इंटरनेशनल लेवल तक भी शायद ये जाएंगे। ये जांच आगे ही ऐसे जारी रहेगी। जब इसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आने शुरू हो जाएंगे तो इसे धीरे से दबाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा? आशंका यह भी रहती है हमेशा। हालांकि उधर एनसीबी यानी कि ड्रग के मामले में जो जांच करेंगे उसके डायरेक्टर का यह कहना है कि उन्हें इस मामले में फिलहाल उतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं है। वो देखेंगे पहले सीबीआई को रिहा से पूछताछ करने के बाद ही वो अपना काम शुरू करेंगे। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। इस पर आगे भी जो डेवलपमेंट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।